हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जो भी हमने पॉपुलर नेम्स दिए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, नाम हमारा है अब्दुल गफ़ार खान। अब्दुल गफ़ार खान, अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता था बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी। ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी। ये नाम आपने ज़रूर याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से ही जो है एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। और बाकी जो हम MCQs करवाएंगे वो भी इसी के बेस्ड होंगे। और आपने जो है पूरी वीडियो देखना और दिल लगा के वीडियो देखना, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और टाइम बिल्कुल कम बचा है। सिलेबस हमारे पास ज़्यादा है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी जो है सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और जल्दी ही नहीं, बल्कि आपको मटेरियल भी हमने एग्ज़ाम के रिलेटेड ही देना है और पढ़ेंगे भी हम उतना ही जितना आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता था बादशाह खान, और ये थे प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम NWFP। ही वाज ए फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी एंड एडवोकेट नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडेंस जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, उसके एडवोकेट भी यही थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी जिन्हें हम कहते हैं मोहनदास करमचंद गांधी, इनको कहा जाता था बापू, फादर ऑफ नेशन, गांधी जी या सेंट ऑफ साबरमती या महात्मा। ये इनके नाम थे, ये जो है इनके नाम थे। ठीक है, ही इज़ ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, द फोरमोस्ट लीडर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए फ्रीडम स्ट्रगल इन्होंने बहुत सारा किया है। ही लीड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इंस्पायरिंग पीपल विद हिज प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वीडियो पूरी एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए क्वेश्चन है इसमें। तो आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था वल्लभ भाई पटेल को। ही वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही थे। ये भी आपका के लिए एक जीके का क्वेश्चन है। एंड द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी यही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इनको कहा जाता था आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। ही एडुकेटेड सेल्फ रूल एंड प्लेड ए क्रूरल रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो थे, इनको कहा जाता है आचार्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? आचार्य। ये नाम आप याद रखना, आचार्य कहा जाता है। ही इज़ वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, ए डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर। ही वॉज नोन फॉर हिज भोदान मूवमेंट। ठीक है, भोदान जो मूवमेंट हुई थी उसके लिए इनको जाना जाता है, विनोबा भावे जी को, जिन्हें आचार्य कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता था। ये हैं वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, ही वॉज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है नाम ये देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है वाल्मीकि। वाल्मीकि को कहा जाता था आदि कवि। ठीक है, आदि कवि कहा जाता था किसे? वाल्मीकि जी को। एन एंशिएंट सेज एंड पोइट। ठीक है, ये एक पोइट थे, ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द एपिक रामायण। और रामायण के जो है ऑथर भी यही हैं। कौन? वाल्मीकि जी। और इन्हें कहा जाता है आदि कवि। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है देश रत्न या अजत
शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु या देश रत्न इनको कहा जाता है। और ये को क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे, ठीक है, स्कॉलर थे, लॉयर थे, फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। और जो है नेक्स्ट हमारे पास आता है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया या प्रिया दर्शनी, ठीक है, प्रिया दर्शनी आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहा जाता है। ही इज़ वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया। द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इंदिरा गांधी जी हमारी रही हैं। और इन्होंने रूल किया है कब से कब तक, 1966 से लेके 1977 तक, एंड अगेन फ्राम 1980 until her assassination in 1984 तक। शी प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। फ्रीडम फाइटर ये हमारी नहीं थी, लेकिन इनको आयरन लेडी कहा जाता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी यही थी हमारी, वुमन, ठीक है। और इन्होंने कब तक रूल किया है ये डेट आप याद रख लेना। नेक्स्ट ज़ैनुल अबादीन। ज़ैनुल अबादीन को कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। ए पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। ही वाज नोन फॉर हिज एफर्ट्स टुवर्ड कम्युनल हार्मोनी एंड सोशल जस्टिस इन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को कहा जाता था आंध्रा केसरी, ठीक है। टी प्रकाशम को कहा जाता है आंध्रा केसरी, और ये भी एक फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिकल लीडर हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है CN अन्नादुराई। CN अन्नादुराई को कहा जाता था अन्ना, ठीक है। अन्ना किसे कहा जाता है, CN अन्नादुराई, नाम में ही अन्ना है तो ये आपको याद रह ही जाएगा। अन्ना मीन्स अन्नादुराई को अन्ना कहा जाता है। ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे तमिलनाडु के, ठीक है। और ये जाने जाते हैं देवी दान मूवमेंट जो हुई थी उसके लिए ये जाने जाते हैं। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु भी यही हैं। नेक्स्ट जगजीवन राम। जगजीवन राम को कहा जाता है बाबूजी, ठीक है। जगजीवन राम को कहा जाता था बाबू जी, और ये एक दलित लीडर थे और फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है JP या लोक नायक, ठीक है। JP या लोक नायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। पॉपुलरली नोन एज JP, ठीक है। इनको ज़्यादातर JP ही कहा जाता था। और ये भी एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक पॉलिटिकल लीडर थे। और फ्रीडम स्ट्रगल भी जो है इन्होंने, जब इमरजेंसी आई थी 1970 में, उसके लिए इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है उसमें। नेक्स्ट हमारा है CR दास, जिन्हें चित्तरंजन दास कहा जाता है, चित्तरंजन दास, CR दास। और इन्हें कहा जाता है देशबंधु, ठीक है। इन्हें कहा जाता है देशबंधु, और ये एक फ्रीडम फाइटर थे और एक लायर थे। और ये कहाँ के लीडर थे, ये बंगाल के लीडर थे। स्वराज पार्टी के फाउंडर भी कौन थे, CR दास, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है बंगाल केसरी। ही इज़ वन ऑफ द इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया। ही रिनोड एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम बंगाल। ये बंगाल के एक लीडर थे, ठीक है। और फाउंडर हैं ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, ठीक है। और की फिगर इनका स्वदेशी मूवमेंट से भी है। नेक्स्ट हमारे पास है बिपिन चंद्रा पाल एंड सौरव गंगोली। बिपिन चंद्रा पाल और सौरव गंगोली को कहा जाता है बंगाल टाइगर, ठीक है। ये भी बंगाल के लीडर थे, ठीक है। और इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और कल्चरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी, ठीक है। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिकल लीडर थे बिहार के, ठीक है। और बौद्धान मूवमेंट में ये भी शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास है डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह। डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह को कहा जाता है बिहार विभूति, ठीक है, बिहार विभूति। ये आप एक बार वीडियो देख लो पूरी, ठीक है। उसके बाद एक दो बार वीडियो और देख लो। फिर भी मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपके माइंड में नहीं बसता है तो जब हम MCQs आपको करवाएंगे तो उस टाइम आपको ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। लेकिन एक बार आपने ये वीडियो हमारी देखी होगी तो जब MCQs या मॉक टेस्ट आप करोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को कहा जाता है इंडियन मैकेवली, ठीक है। इंडियन मैकेवली या मैकेवली ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन टीचर थे, एंशियंट इंडियन टीचर थे, फिलासफर थे, इकोनॉमिस्ट थे एंड रॉयल एडवाइज़र भी थे, ठीक है। और जो है मौर्य एम्पायर में भी जो है इनकी मौर्यन एम्पायर में एस्टेब्लिश में इनका बहुत रोल
रहा है और इन्होंने लिखा है आज ये अर्थशास्त्र भी जो है इन्होंने ही लिखा है, चाणक्य जी ने, क्योंकि बुक एंड आथर्स भी जो है आपके एग्ज़ाम में है तो साथ साथ थोड़ा बहुत आपको कवर होता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है राजेंद्र नाथ टैगोर। राजेंद्र नाथ टैगोर जी को कहा जाता है विश्वा कवि, गुरुदेव या कवि गुरु, ठीक है। ये प्रोफाइलिक पोइट थे, आप सबको पता ही है रविंद्र नाथ टैगोर जी के लिए ये एक पोइट थे, राइटर थे, फिलासफर थे ये, ठीक है। और ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन नोबल लिटरेट थे, ठीक है। ही कंपोज द नेशनल एंथम भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। और बांग्लादेश का जो है विश्वा भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने ही जो है स्टार्ट की थी। नेक्स्ट सिद्धार्थ गौतम को कहा जाता है बुद्धा, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम जो थे गौतम बुद्ध थे जिन्हें बुद्धा कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है, ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, ठीक है। और इनके 4 नोबल ट्रूथ्स भी हैं जो अलाइनमेंट पाथ इनको मिला था, ठीक है। और ये अलाइनमेंट जो है इन्होंने ली थी, ठीक है। और अलाइनमेंट के ये गाइडिंग भी थे, लोगों को बताया करते थे कि आप जो है अलाइनमेंट ले लो, ठीक है। और ये जो है इनका हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तो ये आप याद रखना। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्था था और इन्हें बुद्धा कहा जाता था। जो इनके 4 नोबल जो ट्रूथ हैं और ये 8 फोल्ड पाथ जो इन्होंने बताए हैं वो भी हम जो है आपको कवर करवा देंगे हिस्ट्री टॉपिक में, ठीक है। नेक्स्ट सी राजा गोपालचार्य को कहा जाता था राजा जी और या CAR, ठीक है। राजा जी या CR किसे कहा जाता था? सी राजा गोपालचार्य को, ठीक है। यहाँ पे नाम में भी राजा है तो यहाँ पे भी राजा जी इन्हें कहा जाता था। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है। और जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजीशन, ठीक है। ये यही थे। और ही आल्सो सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इन्हें कहा जाता था लाल बाल पाल। और ये सारे के सारे जो है प्रोमिनेंट लीडर थे स्वदेशी मूवमेंट के, और फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है CF एंड्रयूज़ को कहा जाता है दीन बंधु, ठीक है। CF एंड्रयूज़ को कहा जाता है दीन बंधु। एक क्लोज एसोसिएटेड ऑफ महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज थे और जो है सपोर्टर थे ये इंडियन इंडिपेंडेंस के और फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लता मंगेशकर जो थी लता मंगेशकर को कहा जाता है सवार कोकिला, ठीक है। सवार कोकिला ये आपको सबको पता है, प्लेबैक सिंगर थी, कल्चरल आइकन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है पंडित जी या चाचा, ठीक है। चाचा नेहरू भी आपने सुना होगा, चाचा या पंडित जी जवाहरलाल नेहरू को ही कहा जाता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी यही थे, ठीक है। और फ्रीडम स्ट्रगल में इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारा है लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी, ठीक है। पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो है फ्रीडम फाइटिंग बहुत सारी की है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये स्पेशली पंजाब के लिए, ठीक है। और जो है इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी के, ठीक है। नेक्स्ट यतींद्रा मोहन सेन गुप्ता को कहा जाता है देशप्रिया, ठीक है। ये नेशनलिस्ट लीडर फ्रॉम बंगाल, ये भी बंगाल के लीडर थे। ही प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है अपना, ठीक है। और ये एक है एडवोकेट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड सोशल रिफॉर्म के। नेक्स्ट हमारे पास है रविशंकर महाराज जी को कहा जाता है फादर ऑफ गुजरात, ठीक है। रविशंकर महाराज जी को कहा जाता है फादर ऑफ गुजरात। ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम गुजरात, ठीक है। गुजरात के एक पॉलिटिकल लीडर थे और ये भी एक जो है फ्रीडम फाइटर थे। ही इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। नेक्स्ट हमारे पास है सरोजनी नायडू।
नेक्स्ट हमारे पास है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये एक पोइट थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। शी वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट भी यही थे। एंड फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है, इंडियन स्टेट की फर्स्ट गवर्नर भी सरोजनी नायडू ही थी। नेक्स्ट हमारे पास है धुंधीराज गोविंद फलके। धुंधीराज गोविंद फलके जिन्हें कहा जाता है ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स। ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म्स धुंधीराज गोविंद फलके जी को कहा जाता है। द पॉइनर ऑफ इंडियन सिनेमा एंड पॉपुलरली नोन एज दादा साहेब फलके, ठीक है, दादा साहेब फलके भी इनको ही कहा जाता है। ही मेड इंडियाज़ फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म, ठीक है, राजा हरिश्चंद्रा जो है इन्होंने बनाई थी 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है शेख महजूर रहमान। शेख महजूर रहमान को कहा जाता है बंगा बंधु, ठीक है, बंगा बंधु कहा जाता है। ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे एंड द फाउंडिंग लीडर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के फाउंडिंग लीडर भी यही थे। ही प्लेड ए क्यूरियर रोल इन बांग्लादेशी लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड सर्व एज द कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड लेटर एज प्राइम मिनिस्टर, किसके, बांग्लादेश के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है MS गोलवालकर। MS गोलवालकर को कहा जाता है गुरुजी। ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे, सेकंड सरन संचालक सुप्रीम लीडर थे ऑफ द राष्ट्रीय समाया सेवक संघ RSS के, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय समाया सेवक संघ जिसे कहा जाता है, RSS जिसे कहा जाता है, उसके लीडर थे और इनको गुरुजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी को कहा जाता है महानामा प्रिंस ऑफ बेगर्स, ठीक है, ए प्रोमिनेंट एजुकेनिस्ट, लायर और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे ये भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जिन्हें कहा जाता है मैन ऑफ पीस, ठीक है, मैन ऑफ पीस कहा जाता है। द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं ये, ठीक है। ही लीड द कंट्री ड्यूरिंग द इंडो पाक वार जो हुई थी 1965 में। उस टाइम में जो है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान का, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है जय जवान जय किसान का स्लोगन किसने दिया था, तो ये दिया था हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जिन्हें मैन ऑफ पीस कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनिसेंस, ठीक है, इंडियन रेनिसेंस का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है राजा मोहन राय जी को। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, बंगाल रेजिस्टेंस भी इन्होंने की थी। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज के जो है बानी भी यही थे, ब्रह्मो समाज भी इन्होंने ही फाउंड किया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज, तो ये भी जो है राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, और इन्होंने जो है वो सती का सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी जो है इन्होंने ही ख़त्म किया था, और विडो री मैरिज, ठीक है, वुमेंस राइट वगैरह बहुत सारे इन्होंने वुमेंस के लिए भी काम किए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है नेताजी या पेट्राइट ऑफ पेट्राइट्स, ठीक है, ये प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे और लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही फाउंडेड इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी भी इन्होंने ही बनाई है। ए प्लेड ए क्यूरियर रोल ऑफ इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक, ए पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम बिहार, ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट थे बिहार से। ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और फॉट अगेंस्ट सोशल इंजस्टिस, जो सोशल इंजस्टिस होती थी उस टाइम में ज़ात पात को लेके, उसके लिए जो है इन्होंने बहुत सारा काम किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल जी को कहा जाता है ताऊ, और ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर हैं और ये हैं हरियाणा के, ठीक है, ताऊ आ गया तो मीन्स हरियाणा के ही होंगे। ही सर्व्ड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के, और इन्होंने बहुत ही मिनिस्ट्रियल पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रियल पोजीशन पे, ठीक है। सैयद बंधु, सैयद बंधु को कहा जाता है किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हैं ये, एक प्रोमिनेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर हैं बिहार से। नेक्स्ट हमारे पास है केवी पुतापा। केवी पुतापा जो है इन्हें कहा जाता है क्योम्पू, ठीक है, ए रिनोड कांडा राइटर हैं ये, पोइट हैं, प्ले राइट हैं, ठीक है।
द फर्स्ट राइटर टू रिसीव द जनपद अवार्ड, जनपद अवार्ड भी नहीं मिला है सबसे पहले, ठीक है। और किस लिए मिला है? कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर इन कांडा लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जी है जिन्हें कहा जाता था सेंट ऑफ गुटर्स या मदर, ठीक है। ए रोमन कैथोलिक नन एंड मिशनरी थी ये। शी फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी टू केयर द हंगरी, ठीक है। जो भूखे लोग थे इनके लिए जो है इन्होंने चैरिटी का काम किया था। जो नंगे रहते थे, भूखे थे, होमलेस थे, इनके ब्लाइंड थे, ठीक है। मतलब जो डिसेबल्स लोग थे उनके लिए जो है इन्होंने चैरिटी ट्रस्ट भी खोला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्री बुद्धा। श्री बुद्धा को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, और ये थे ए लिटिल गिवन टू सिद्धार्था गौतमा हु लेटर बिकम नोन एज गौतम बुद्धा, ठीक है। गौतम बुद्ध ही थे। ही वॉज स्पिरिचुअल लीडर एंड द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। गौतम बुद्ध को ही सिरा बुद्धा भी कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता था। उसके बाद हमारे पास आता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कहा जाता है लायन ऑफ कश्मीर या शेर कश्मीर, ठीक है। ये भी एक प्रोमिनेंट लीडर थे कश्मीर के और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कश्मीर के यही थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है भगत सिंह। भगत सिंह जी को कहा जाता है शहीद आज़म, प्रिंस ऑफ मार्टियाज, ठीक है। ए रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर नोन फॉर हिज ब्रेव एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कालिदासा। कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। इन एंशियंट इंडियन पोइट थे, प्ले राइट थे और फिलासफर थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नागार्जुना। नागार्जुना को कहा जाता है इंडियन आइंस्टाइन, और ये थे एक फिलासफर थे, मैथमेटिशियंस थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी है अपनी मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और फिलासफी में ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ये थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को कहा जाता है बिहार केसरी, और ये एक फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिकल लीडर थे बिहार से। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है कायदे आज़म, ठीक है। और ये एक प्रोमिनेंट लीडर और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी यही है, ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी जो है इन्होंने ही बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है समुद्र गुप्ता। समुद्र गुप्ता को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक पावरफुल रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के एक बहुत ही पावरफुल रूलर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बाबर, ठीक है। बाबर आजम नहीं, ये मुगल एम्पायर थे बाबर, जिन्हें कहा जाता है प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इंडिया के में जो मुगल एम्पायर आया था उसके फाउंडर भी यही थे, ठीक है। और ये जो है एक इनको जाना जाता है ऑटोबायोग्राफी के लिए, जैसे बाबरनामा विच प्रोवाइड इंसाइट टू द लाइफ ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। और इसीलिए जो है इन्हें प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्हें कहा जाता है वाइज ऑफ फूल किंग। वाइज फूल किंग कहा जाता है। रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी के जो है ये रूलर थे। ही वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बट फेस्ड चैलेंज ड्यू टू हिज एम्बिशियस पॉलिसीज लीडिंग टू द डिक्लाइन इन द रीजन। ये एक जो है बहुत ही ब्रेव रूलर थे। इनको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन जो ये पॉलिसी निकालते थे ना वो कुछ ठीक नहीं होती थी, इसलिए इनको फूल किंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैयद बंधु, किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सैयद बंधु को कहा जाता है किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और ये एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और पॉलिटिकल लीडर थे बिहार से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शाहजहाँ। शाहजहाँ को कहा जाता है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है ताजमहल बनाया था, ठीक है। इसलिए इनको जो है प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कहा जाता है राजश्री, और ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को कहा जाता है स्पैरो, ए प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर फ्रॉम पंजाब हु सर्व्ड द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द इंडो पाकिस्तान वार 1947, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शरत चंद्रा चट्टोपाध्याय, ठीक है। शरत चंद्रा चट्टोपाध्याय जिनको कहा जाता है कथा शिल्पी, ठीक है। और ये भी एक बंगाली नॉवलिस्ट थे और इंडियन लिटरेचर में भी इनका बहुत ही नाम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दयानंद सरस्वती, जिन्हें कहा जाता है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया।
ये थे एन इन्फ्लुएंशनल हिंदू रिफॉर्मर एंड द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के बानी भी दयानंद सरस्वती थे और इन्हें कहा जाता है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान को कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर या मैसूर टाइगर। द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर, मैसूर के ये रूलर थे। ठीक है, और एक वायलेंट वॉरियर थे। फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेस इन सेवरल वार्स एंड इज रिमेंबर्ड फॉर हिज रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनिकल रूल, इसलिए जो है इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अमीर खुसरू। अमीर खुसरू को कहा जाता है तोताए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया, क्योंकि एक सूफी म्यूजिशियन थे, पोइट थे और स्कॉलर थे मेडिवल इंडिया के। ठीक है, और फादर ऑफ कव्वाली भी ये अमीर खुसरू। नेक्स्ट हमारे पास आता है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर को कहा जाता था यंग टॉक, और ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थे और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है शंकराचार्य। शंकराचार्य जी को कहा जाता था सेज ऑफ कांची। ठीक है, ये भी एक इंडियन फिलासफर थे, थियोलॉजियन थे, और इन्होंने जो है अद्वैता वेदांता स्कूल को जो है शुरू किया था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बिंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बिंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाता है साहित्य सम्राट। ठीक है, एक बंगाल के राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, और जो है इन्होंने बंगाल लिटरेचर के लिए बहुत सारे काम किए हैं और फाउंडेशन भी डाली है बंगाली प्रोज लिटरेचर की। नेक्स्ट हमारे पास है महाराजा कुमार ऑफ वजीनगरा। महाराजा कुमार ऑफ वजीनगरा, जिन्हें हम विजी कहते हैं, ए नोटेड क्रिकेटर थे एंड द लास्ट महाराजा ऑफ वजीनग्राम। ठीक है, इंडिया लीडिंग क्रिकेट प्लेज इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा एंड रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन इंटरनेशनल मैच में भी जो है इन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है क्रिकेट में, और ये जो है रूलर भी थे और लास्ट रूलर थे ये कहाँ के, विजनग्राम के। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिन्हें कहा जाता है, वाइसराय थे इंडिया के, हु इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग सोशल सेल्फ गवर्नमेंट टू एम्पावर इंडियंस इन मैनेजिंग देयर लोकल अफेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सलीम अली। सलीम अली को कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को, इन्होंने जो है इंडियन बर्ड्स पे बहुत सारी रिसर्च की थी, ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। ठीक है, और ये एक एथलीट्स थे। ठीक है, मिल्खा सिंह वाज एन इंडियन स्प्रिंटर एंड वन ऑफ द कंट्री मोस्ट सेलिब्रेटेड athletes. He achieved numerous victories and represented India in international events. He narrowly missed an Olympic medal in 1916 Rome Olympics. नेक्स्ट हमारे पास आता है कपिल देव। कपिल देव को कहा जाता है हरियाणा हुरिकेन, और ये भी क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट आप वीडियो पॉज करके जो है इनकी डिटेल खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई हमारी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ध्यानचंद। ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी विजार्ड या मैजिशियन ऑफ हॉकी। ठीक है, और ये हॉकी खेलते थे। इन्होंने हॉकी में जो है गोल्ड मेडल लाया है 1928, 1932 और 1936। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पीटी उषा। पीटी उषा जो थी, ये इनको कहा जाता है प्योली एक्सप्रेस या उड़ान परी। ठीक है, ये एथलीट्स थी मिल्खा सिंह की ही तरह, और इन्होंने जो है बहुत सारे मेडल्स लाए हैं एशियन गेम में और एशियन चैम्पियनशिप में। ठीक है, इन्होंने इंडिया को बहुत बार जो है रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सौरव गंगुली। सौरव गंगुली को कहा जाता है प्रिंस ऑफ कोलकाता, दादा, बंगाल टाइगर, गॉड ऑफ द ऑफ साइड। ठीक है, और ये भी क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर। ठीक है, और ये क्रिकेटर थे, और इनको गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले जिन्हें जम्बो कहा जाता है, और ये भी एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को कहा जाता है लिटिल मास्टर या सनी, और ये भी क्रिकेटर थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें कहा जाता है वीरू, और वीरू भी एक क्रिकेटर थे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को कहा जाता है जेमी या द वॉल, और ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को कहा जाता है टर्मिनेटर, ठीक है, और ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ज़हीर खान। ज़हीर खान को कहा जाता है बड़ौदा एक्सप्रेस, और ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कहा जाता है मिस्टर कूल, कैप्टन कूल या माही, ठीक है, और ये भी क्रिकेटर हैं। और 2011 में ICC वर्ल्ड कप भी इन्होंने ही जितवाया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीवागल श्रीनाथ। जीवागल श्रीनाथ मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है इन्हें, और ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर को कहा जाता है गोटी, ठीक है, और ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैरी कॉम। मैरी कॉम को कहा जाता है मैग्निफिकेंट मैरी या मैथिलोमिया, ठीक है, और ये बॉक्सिंग खेलती हैं इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विराट कोहली, और विराट कोहली को कहा जाता है चिक्कू या कहा जाता है किंग कोहली, और ये भी क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा को कहा जाता है हिटमैन, और हिटमैन भी जो है एक क्रिकेटर ही हैं, ठीक है। तो ये थे आज के आपकी जो है फेमस पर्सनैलिटीज़ थी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमें 9103140789 पे जो है मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। हम हमें आपको जो है PDF प्रोवाइड करवा देंगे, और आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करते जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।